15 ऐसे कानून जो सबको मालूम होना चाहिए। अगर सबको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। 15 ऐसे कानून जो सबको मालूम होना चाहिए। किसी भी नंबर 1, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 46 CRPC। पॉइंट नंबर 2, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 यानी 202। पॉइंट नंबर 3, पुलिस अफसर FIR लिखने से, जी हाँ दोस्तों, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। यदि ये साबित हो जाता है तो भारतीय दंड संहिता 166A। पॉइंट नंबर 4, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सरियुस अधिनियम 1887। पॉइंट नंबर 5, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यह डिपेंड करता है उस मैटर पे कि वो मैटर क्या है। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498। पॉइंट नंबर 6, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में भी हक मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। पॉइंट नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, उसने वर्दी नहीं पहनी है। पुलिस एक्ट 1861 1861। पॉइंट नंबर 8, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में यह प्रावधान है। पॉइंट नंबर 9, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961। पॉइंट नंबर 10, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना या हिंदू धर्म छोड़कर कोई और अन्य धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी पति या पत्नी दोनों मिलकर या अलग अलग जो भी जैसी भी स्थिति बनती है वो लगा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 यह उसमें पॉइंट दिए गए, इन आधारों पर तलाक मिल सकता है। पॉइंट नंबर
11, पॉइंट नंबर 11, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार है। पॉइंट नंबर 12, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता यानी आप अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद लेने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकते हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में स्पष्ट प्रावधान है। पॉइंट नंबर 13, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या पड़पोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956 प्रावधानित करता है। पॉइंट नंबर 14, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकते। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। पॉइंट नंबर 15, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर, ये लिमिटेशन है इसकी समय सीमा, 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन होती है, वो 3 वर्ष है, यानी परिसीमा अधिनियम 1963 इसमें प्रावधानित करती है। मैंने आपको पूरे कानून 15 पॉइंट समझाए हैं। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या मेरे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में वो भी लिखिए। मैं इस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। धन्यवाद।